आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब ये जो पहले पीएससी होती थी ना, अब उसका नाम केंद्र सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया। वो यहाँ आज हमने उसका डॉक्टर की सुविधा रहेगी, स्टाफ की सुविधा रहेगी, टेस्ट करने की सुविधा भी यहाँ पर रखी गई है। यानी यहाँ के लोगों को इलाज करवाने के लिए, चाहे वो मछोंडा है, चाहे चंद्रपुरी है, चाहे सुंदरनगर है, इन सब को एक आधुनिक, जो जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने सारे हरियाणा में 162 ऐसे केंद्र मंजूर किए थे। उसमें से एक केंद्र ये मछोंडा में आज बनने जा रहा है। ऐसा ही एक केंद्र हम शाहपुर में, जमीन लगभग फाइनल हो चुकी है, पैसा भी उसका आ चुका है और वहां पर भी हम जल्दी उसका शिलान्यास करेंगे और वहां पर बनवा के दिखाएंगे। भाइयों, लोग राजनीति कई तरह से करते हैं, भावने भड़काकर, झूठ बोलकर, फरेब करके। लेकिन जैसा सोनू ने बताया, मैंने हमेशा राजनीति की है काम करने की। मैं और मेरा कार्यकर्ता सारा काम करने में विश्वास करता है। और अभी सोनू ने यहां जो काम मछोंडा में हमने करवाए, कभी सोच सकता था कोई कि गांव में सीवरेज लगेगा? कोई सोच सकता था कि यहां पर पानी की व्यवस्था की जाएगी? हमने करवा के दी, एसटीपी बनवा कर दे रहा हूं, बिल्कुल शहर की सुविधाएं, और हर गली में लाइटें लगवा के दी। मैंने कहा लाइटें ले जाओ, कोई ऐसा कोना नहीं रहना चाहिए जहां पर अंधेरा हो। गलियां सड़कें भी बहुत बनाकर दी हैं। और सबसे बड़ा काम जो मैं आपका करने जा रहा हूं, ये जो फाटक है, यहां हम पुल बना के दे रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, एक्शन साहब मेरे पास ही खड़े हैं, 35 करोड़ 25 करोड़ रुपया इसका इसी हफ्ते आया है और हमने इसकी ड्राइंग वगैरह के लिए दे दिया है। मेरे हलके में 4 फाटक पड़ते थे, 4। एक शाहपुर का, वहां मैंने पुल बनवा दिया। एक मछोंडे का, यहां मैं बनवा के दे रहा हूं। एक ननेड़े का, वो पुल भी बनकर तैयार हो चुका है, जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे। और एक पुल जो टांगरी के बंदे के किनारे मैंने सड़क बनाकर दी, उस सड़क को अब जीटी रोड से जोड़ा जा रहा है और घसीटपुर के नीचे पुल बनाकर दे रहे हैं। उसके पैसे हमने रेलवे में जमा करा दिए। ये इलाका शहर से कटा होता था, अब ये पुल बनने से ये शहर से पूरी तरह से जुड़ जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने जो रिंग रोड मंजूर करवा के दी है, रिंग रोड जो बन भी रही है भाइयों, अंबाला के चारों तरफ वो रिंग रोड बन रही है। और रिंग रोड से ये सारे हमारे गांव एक हाईवे पर आ जाएंगे, सारे हरियाणा के साथ जुड़ जाएंगे, सारे हरियाणा के काम गिनाए। अभी शहर के भी गिनाए, अनाज मंडी मैंने बनवा के दी, बिजली मैंने ठीक करा के दी, एपला का सब स्टेशन बनवा के दिया।
यहां पानी नहीं आता था अम्बाला छावनी में, वो नहरी पानी मैंने लाके दिया। मछोंडे में ये शाहपुर, मछोंडा, चंद्रपुरी, सुंदरनगर, इतनी बसी हुई जगह या पानी निकासी का रास्ता नहीं था। मैंने 16 करोड़ रुपए की लागत से पानी निकासी का रास्ता बनवा दिया। काम करेंगे, काम करेंगे। शहीदी स्मारक आपके सामने बन के तैयार हो रहा है, सारा हिंदुस्तान इसको देखने आया करेगा, सारा हिंदुस्तान इसको देखने आया करेगा। सिविल अस्पताल का बता दिया, कैंसर अस्पताल का बता दिया, एसडीएम ऑफिस का बता दिया, सब डिवीजन बना के दी अम्बाला को। अब आपको अम्बाले शहर नहीं जाना पड़ता, मैंने यहीं पर सब डिवीजन बना दी और अम्बाला से जल्दी ही हवाई जहाज उड़ा करेंगे। मैंने हवाई अड्डा बनवा दिया। भाइयों, मेरे कामों की सूची बहुत लंबी है, मैं कोई वो सूची गिनवाने के लिए नहीं आया, पर मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था। आप खुद घूम घूम के देखो, लोगों से पूछो कि रेलवे जी ने क्या काम करवाया। सुभाष पार्क बनवा के दिया, सारे चंडीगढ़ के लोग भी यहां देखने आते हैं, सुभाष पार्क बनवा के। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने कभी झूठ की राजनीति नहीं जैसा कांग्रेस करती है। सारे हिंदुस्तान की जनता को बहका दिया कि आप हमें वोट डालो, तुम्हें 8,750 रुपए महीना मिलेंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। अब वो फटाफट 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 फट गए। वो मेरे पास औरतें वो चिट्ठी लेकर आ रही हैं, कह रही है 8500 रुपया कांग्रेस ने कहा था। मैंने कहा फलाने आदमी के घर चले जाओ, वो बांट रहा 8500 रुपया। झूठ, झूठ की राजनीति। जहां तुम्हारी सरकारें हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां ये इंडी बिंडी की सरकार है, क्या तुमने उन प्रदेशों में कर दिया? कर दो ना हिमाचल में, कर दो पंजाब में, कर दो तमिलनाडु में, कर दो दिल्ली में, कौन रोक रहा? परंतु केवल लोगों को बहकाना, लोगों में झूठा प्रचार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है। अरे संविधान हमारे लिए गीता, रामायण और ग्रंथ साहब है। संविधान का सबसे ज्यादा जो पैरों के नीचे रोंदा वो कांग्रेस पार्टी ने रोंदा। अभी 25 तारीख गई है, 2 दिन पहले, इसी दिन 1975 में सारे अधिकार खत्म करके लोगों के इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। 1.5 लाख से ज्यादा बेकसूर लोगों को रातों रात उठाकर जेलों में डाल दिया, झूठे केस बना के, झूठे केस बना के। अरे कमबख्तो, तुम्हें तो संविधान का नाम लेने का भी अधिकार नहीं है, नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। मैंने देखा 2 दिन पहले जिस दिन संसद में शपथ का कार्यक्रम आरंभ हुआ तो लाल रंग का संविधान उठाकर हाथ में घूम रहे थे। अरे संविधान को तुम्हें उठाने का अधिकार नहीं है। तुमने चुरी चुरी सरकारों को धारा 356 लगा कर तोड़ा। तुमने संविधान का कभी भी सम्मान नहीं किया और लोगों को गुमराह करते हो कि ये पार्टी आएगी तो संविधान को बदल देगी। हमारा 10 साल पहले भी राज रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, हमने कौन सा संविधान बदला? हम संविधान की पूजा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब पहली बार प्रधानमंत्री चुनकर आए, उन्होंने लोकसभा की चौखट पर झुककर अपना माथा टेककर उसको प्रणाम किया। ये कदर है हमारी आंखों में। और तुम लोगों से झूठ की राजनीति, झूठ, तुम्हारे अगर मैं कुकर्म गिनाने लगूं तो तुम शक्ल दिखाने के लायक नहीं। तुमने धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा करवाया, लाखों लोगों का कत्ल करवाया तुमने, लाखों लोग अपनी संपत्ति छोड़कर आ गए, लाखों माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। किसने किया? कौन सी पार्टी थी? कौन सी पार्टी उस वक्त वायसराय के साथ पीजीए चलाती थी? कौन नेता थे? यही नेता थे, यही कांग्रेस पार्टी। 1984 में तुमने दिल्ली में, सारे हिंदुस्तान में जिस तरह से सिख भाइयों का नरसंहार किया। भाइयों, मुझे रोना आता है। मैं जब वो कत्लेआम हुआ था, मैं दिल्ली देखने गया था, दिल्ली देखने गया था। लोगों के गलों में टायर डाल डाल के जला दिए, इनके नेताओं ने जला दिए, और इंदिरा गांधी का पुत्र ने उसको ठीक ठहराया। उसने कहा, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, तेरी मां जाएगी तो तू सारे हिंदुस्तान को साफ कर दोगे। ठीक ठहराया, गलत नहीं कहा कि ये गलत हुआ है। और ये पार्टी लोगों के लिए संविधान की रक्षा करने की बात कर, अब नया मुद्दा उठा रहे हैं कि परंपरा के हिसाब से स्पीकर अगर सत्ताधारी पार्टी का है तो डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का बनना चाहिए। तुमने पंजाब में बना दिया, हिमाचल में तुमने बना दिया अपोजिशन का डिप्टी स्पीकर, तमिलनाडु में बना दिया, कर्नाटक में बना दिया, दिल्ली में बना दिया। वहां तो तुम्हारी सरकारें हैं, क्या वहां तुमने अपोजिशन के डिप्टी स्पीकर बनाए? अपने पे एक भी नियम लागू नहीं करते हैं, का पालन नहीं करते। बंधुओं, जैसा मैंने पहले बताया कि पहले भी तो पार्टी थी, पहले भी तो सरकारें थी, पहले भी तो नेता थे। आपका अधिकार है जब वो नेता आए उनसे पूछो कि अनिल विज ने ये काम करा के दिया, तुम बताओ तुमने कौन सा काम करवा के दिया। सत्तर साल तक तो तुम ही राज करते थे, हमारा राज तो अभी आया है। अंबाला के किसी गांव में, सारे अंबाला छावनी में मेरे कामों को गिन लो और बाकी सारे नेताओं के कामों के गिन लो। मेरे काम उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्योंकि हम विकास की राजनीति करते हैं। अंबाला से साहा सड़क 4 लेन मैंने करवा के दी। एक झूठी पार्टी ने अपने राज में वहां पर खाली बोर्ड लगाकर वाई लूट लिया। लेकिन सड़क मैंने नितिन गडकरी जी के पास, जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनके पास जाके मैं मंजूर करा के लाया। भाइयों, अगर आप ताकत देते हो, उस ताकत का इस्तेमाल मैं इस शहर के लोगों की बेहतरी के लिए करता हूं। मैंने दूसरे लोगों की तरह अपनी जमीनें नहीं बनाई।
मैंने लोगों की जमीनों पर कब्जे नहीं किए हैं। 10 साल में जब से मैं विधायक हूं बाला छावनी का, एक भी मकान दुकान पर मैंने कब्जा नहीं होने दिया है। ये कब्जा कंपनी मैंने उखाड़ के फेंक दी, उखाड़ के फेंक दी कब्जा कंपनी। लोगों को ध्यान नहीं आती ये बात।